डॉक्टर हमेशा सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? आपने कभी सोचा है फैक्ट्री के ऊपर घूम रही इस मशीन का क्या काम होता है? एक ऐसा आदमी जिसने पोर्सा इतनी महंगी कार फ्री में खरीद ली, और एक ऐसा पेन जिसके अंदर कीड़े होते हैं, और जब भी हम नाखून को काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता है? जानने के लिए बने रहे पूरे वीडियो में अंत तक। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि जब बिल गेट्स की शादी हुई तो एक भी फोटो या एक भी वीडियो इंटरनेट पर नहीं आया? और उसका रीजन यह है कि बिल गेट्स ने शादी हवाई के यानी आइलैंड पे की थी, और उस एरिया के जितने भी होटल थे सब के सब उन्होंने बुक कर लिए थे ताकि कोई भी मीडिया यहाँ पे रूम ना बुक कर पाए। और बस यही नहीं, उन्होंने जितने भी आसपास के अवेलेबल हेलीकॉप्टर थे सब हायर कर लिए ताकि वो लोग हेलीकॉप्टर से उनके शादी के बीच में न आ पाए। फैक्ट नंबर 19, यूएसए के एक आदमी ने पोर्सा खरीदी, वो भी बिल्कुल फ्री में, पर कैसे? तो बात यह है कि एक आदमी ने पोर्सा खरीदी और कहा कि पेमेंट मैं चेक से करूंगा, और एकदम रियल चेक की तरह उस आदमी ने सब कुछ फिल करके पोर्सा खरीद ली। और उसे कुछ दिन बाद पता चला कि वो चेक फेक था, और उसके बाद जो फोन नंबर था वो ट्राई किया पर वो भी नॉट रीचेबल था, और वो आदमी आज तक नहीं मिला। और किस तरीके से उसने अपना चेक फाइनल किया वो आज तक पता नहीं चल पाया। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि डेंटिस्ट इतना इंपोर्टेंट क्यों होता है? अगर नहीं तो जरा ये फोटो देखो, इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है, पर फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने पहले दांत ही नोटिस किए होंगे, उसके थोड़ी देर बाद आईब्रो, या शायद मेरे कहने पर ही आपने आईब्रोज नोटिस किए होंगे, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इंसान की सबसे पहले नजर जाती है, तो हमेशा हंसते रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 17, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर की सारी फोटो इंटरनेट पर देखी होंगी, पर अब मैं आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऐसी फोटोज दिखाऊंगा जो बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी। ये फोटो है सोनिया गांधी की, यह है पुरानी फोटो मोदी जी की, यह है राहुल गांधी, और यह है मनमोहन सिंह जी अपने बच्चों के साथ, और ये वाली फोटो है ममता बनर्जी की। अभी जितने भी मैंने फोटो दिखाया है ये आजकल के लोगों ने बहुत कम ही देखा है। फैक्ट नंबर 16, आप पक्का इस कैमरे की फोटो देख के सोच रहे होंगे कि इस कैमरे का क्या हाल हो गया है, तो मैं आपको बता दूं ये कैमरा का मल्टीड पार्ट है, और ये कैमरा एक रॉकेट का लॉन्च रिकॉर्ड कर रहा था, पर लॉन्च के दौरान इतनी गर्मी निकली कि ये कैमरा मेल्ट हो गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये जो कैमरा था वो लॉन्च पैड से करीब ½ किलोमीटर यानी करीब 500 मीटर दूर था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, पर फिर भी लॉन्च ने कैमरे को जला दिया। इतना स्ट्रांगली जनरेट होता है स्पेस शटल लॉन्च करते समय। फैक्ट नंबर 15, आपको टर्मिनेटर मूवी वाले आंसू नगर के बारे में तो पता ही होगा। तो इनके 2 बच्चे थे, इनमें से एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहा और छोटा वाला बच्चा अपने पापा के साथ। और अब आपको ये फोटो देखिए, दोनों एक ही भाई है, पर दोनों में कितना फर्क है, बस जिस तरीके से उनको पाला पोसा गया उससे वो कितने अलग दिखते हैं। फैक्ट नंबर 14, जापान में एक ऐसा होटल है जहां आप ऑलमोस्ट फ्री में रह सकते हो, यहाँ आपको खाना फ्री में दिया जाता है, और यहाँ आप जब तक चाहे तब तक रह सकते हो, क्योंकि यहाँ बस $1 लिया जाता है। पर बस इनकी एक शर्त होती है, आपको पूरे नाइट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, बस ये इनकी एक शर्त है, और अगर आप ये मानते हो तो आप यहाँ बस $1 में आराम से रह सकते हो। फैक्ट नंबर 13, हाल ही में मॉस्को का वेदर खराब हो गया था, जिसकी वजह से काऊ के लिए चारा नहीं मिल रहा था और उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया था, पर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मॉस्को के कुछ लोगों ने गाय पे बीआर ग्लासेस का इस्तेमाल किया, और बीआर में एकदम हरे भरे खेतों के वीडियोस दिखाया, जिससे काऊ को पहले से भी ज्यादा काफी रिलैक्स फील हुआ। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये करने के बाद काऊ के मिल्क में काफी चेंजेस आया। फैक्ट नंबर 12, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस में से एक है। देखो इस फोटो में एमडी और एमएस धोनी दोनों सेम जगह पे देख रहे हैं, और उसी टाइम पे विराट और अमला नीचे देख रहे हैं, और इस मैच में विराट और अमला दोनों बहुत बुरे खेले थे। अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको इस दुनिया का सबसे ज्यादा टेस्टेड फूड के बारे में पता है? नहीं तो इसे कहते हैं कोनक्यू, और ये एक जापानीज फूड है, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, मतलब थोड़ा भी टेस्ट नहीं होता है। इसी वजह से इंग्लिश में डेविस टंग भी कहते हैं, जो कि कोमनियाको का ट्रांसलेशन है, और बाकी सारे लैंग्वेज में इसे ऐसा ही कुछ कहा जाता है जिसका मतलब टेस्टलेट होता है। इसको बहुत ही ज्यादा स्टार्च और पोटैटो वाटर को मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि स्टार्च और वाटर दोनों में कुछ खास टेस्ट, टेक्सचर या फ्लेवर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 10, अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो एक आदमी इंटरव्यू देने गया था और 3 इंटरव्यूअर्स वहां पे मौजूद थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन और डिग्री देखने के बाद इंटरव्यूअर ने अपना फाइनल क्वेश्चन पूछा, और ये था कि टेबल पे जो ग्लास रखा हुआ है उसे उठा के बताओ, वो भी बिना हाथ लगाए। तो आदमी ने कहा मुझे यहाँ पे कोई ग्लास नहीं दिख रहा। तो इंटरव्यूअर ने कहा तुम्हारे सामने ही तो है ग्लास, उसे उठाओ। तो आदमी ने कहा सॉरी पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो इंटरव्यूअर ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोला हम तीनों को तो दिख रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? आदमी ने पोलाइटली कहा क्योंकि यहाँ कोई ग्लास है ही नहीं। तो इंटरव्यूअर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने एक ग्लास उठाते हुए कहा ये रहा ग्लास, और उसने में दूसरे 2 इंटरव्यूअर्स हंसने लगे, और आदमी ने कहा बिना छुए मैंने ग्लास को उठा लिया, थैंक यू सर। फैक्ट नंबर 9, एक फोटोग्राफर ने 18 कैमरा सेट किए और करीब 64 दिन तक का वेट किया, एनुअल मोस्ट 2 मंथ का वेट किया एक ऐसा फोटो निकालने के लिए। आप सोच रहे होंगे इसमें इतना कमाल का क्या है? तो अगर आप इसे उल्टा करोगे तो आपको एक सेम परफेक्ट इमेज ही मिलेगा। बनाना आसान नहीं है, खासकर अगर हम नेचुरली बात करें तो ये, क्योंकि परफेक्ट वाटर जैसा इसका सेट होना उतना भी आसान नहीं है, और अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरा कंसेप्ट बिगड़ सकता है। फोटो बहुत ही ज्यादा एक्सैक्टली तरीके से खींचा गया है, देखो ये सीधा है और ये उल्टा, पर फिर भी फर्क पता नहीं चलता। कमाल की फोटोग्राफी है, इस फोटो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 8, ये बहुत ही स्मार्ट फैक्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम बीच पे घूमने जाते हैं तो लहरों का मजा लेते लेते एक ना एक मेंबर को सबके सामान का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता। तो इसका बहुत ही ज्यादा स्मार्ट सॉल्यूशन है कि जब भी आप बीच पे जाओ तो साथ में एक डायपर के पैकेट लेके जाओ और अपने सामान को डायपर के अंदर रख दो, और उसके बाद आप बीच पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, आपने सामान की कोई चिंता किए बिना, क्योंकि डायपर को कोई भी चेक नहीं करता
है। फैक्ट नंबर 7, अभी ये जो बाइक आपके स्क्रीन पर दिख रही है आपको पहली बार देखने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर ये आपको जितने भी अजीब लगे ये बाइक बनाई गई है कमाल के मोटिव से। दरअसल बात यह है कि ये दोनों भाई है और इनमें से एक भाई की आंखें पैदाइशी चली गई थी और इसी वजह से दूसरे भाई ने ऐसी बाइक बनाई जिसमें बैठ के उसके भाई को ऐसा लगे जैसे कि वो भी बाइक चला रहा हो और बाइक चलाते समय उसको भी विंड की फीलिंग आ सके। वो भी ऐसी बाइक में दोनों भाई को आएगी जो कि एक अंधा आदमी है कभी फील नहीं कर सकता है। फैक्ट नंबर 6, अभी मैं आपको जो पेन दिखाने वाला हूँ शायद आपने कभी पहले देखा होगा। इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। दरअसल ये पेन इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि आधे पेन में एक पानी टाइप का फ्लूइड भरा जाता है और उसके बाद इनमें जिंदा वर्म डाल दिए जाते हैं। फ्लूइड इन वर्म को कई टाइम तक जिंदा बचाता है और वह आम होने की वजह से आप इस पेन को घिनौना मत समझो, क्योंकि ये पेन का लुक काफी अच्छा होता है और लिखते समय जिस तरीके से रिंग करती है, तैरते हुए दिखाई देती है, वो काफी अच्छा लगता है। वैसे इससे ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी ये पेन की कीमत बहुत ज्यादा लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप बाइक चलाते समय स्लीपर्स पहनते हो? अगर हाँ तो आपको ये नहीं पहनना चाहिए। इंडिया का अमेंडेड मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर अगर किसी को बाइक चलाते समय स्लीपर्स, चप्पल्स या फ्लोटर्स पहनना अलाउड नहीं है और अगर आप ये पहनते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर आपको 3 से 4 बार ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है और इसलिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए और इस एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ते हैं। सो अपनी जान के लिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, ये एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है कि पहले के जो एक्टर्स होते थे उनको ज्यादा पेमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन 1990 से पहले अमिताभ बच्चन एक ऐसे एक्टर थे जिनको करोड़ में पेमेंट दी जाती थी। फैक्ट नंबर 3, आपने अपने लाइफ में एक ना एक बार ये फैक्ट्री के ऊपर लगे चमकदार घूमते हुए चीज को तो देखा ही होगा। तो आखिर इसका पर्पस क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसका कोई बड़ा पर्पस नहीं है, पर इसका काम करना बहुत जरूरी होता है। इसे विंटर ग्रीन वेंटिलेटर कहा जाता है। जिस फैक्ट्री में काम किया जाता है तो बहुत टाइप के टूल्स और इतना सब हैवी मशीनरी की वजह से यहाँ बहुत हीट जनरेट होती है और इसे काम कर रहे लोगों को घुटन होगी और बढ़ती गर्मी की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से ये लगाए जाते हैं। गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर जाती है और ऊपर टरबाइन होते हैं और उनकी वजह से हवा बाहर भेज दी जाती है और ऐसे फैक्ट्री के अंदर का माहौल अच्छा बना रहता है और लोगों को गर्मी नहीं होती है और वो लोग नॉर्मली आराम से काम कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में थोड़ा सा कट लगता है तो बहुत दर्द होता है, पर नाखून और बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे काफी रीजन है और वो है कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल से बनते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता और वो पहले से ही डेड होते हैं तो उन्हें काटे या ना काटे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर बाल जो है वो पूरी तरीके से डेड सेल से बनते हैं, इसलिए आप उसे पूरा काट लो तो भी आपको दर्द नहीं होगा। पर नाखून थोड़ा अलग होता है, वो आधा डेड और आधे अलाइव सेल से बनता है। जितना नाखून का हिस्सा बढ़ता है अगर हम उसे काटे तो हमें दर्द नहीं होगा। जो हिस्सा त्वचा से ज्वाइंट होता है उसे काटने से दर्द होता है क्योंकि उतना हिस्सा अलाइव सेल से बनता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट करता रहता है। फैक्ट नंबर 1, डॉक्टर और नर्स हमेशा सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? डॉक्टर और नर्स सफेद कोट इसलिए पहनते हैं ताकि रोगी और अन्य व्यक्तियों के बीच उनकी पहचान आसानी से हो जाए। सफेद रंग शांति, पवित्रता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर परिवेश और मरीजों के संक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए भी सफेद कोट का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद रंग शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। सफेद कोट में बड़े बड़े जेब भी होते हैं जिनमें डॉक्टर अपनी जरूरत का सामान आसानी से रख सकते हैं। स्वच्छता की छाप छोड़ने के लिए भी डॉक्टर सफेद रंग का इस्तेमाल करते हैं।